एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि हमारे प्लांट्स गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हालांकि मेरा प्लांट ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो क्या पता आप भी अपने प्लांट को ठीक कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा विनका का प्लांट है और इस प्लांट को मेरे पास 3-4 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने ही प्लांट्स के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगी किस तरीके से हमारे प्लांट ख़राब होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं मई चल रही है और धीरे धीरे आने वाले समय में गर्मियाँ और ज़्यादा फास्ट बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली गलती होती है वो ये होती है कि हम अपने प्लांट को वाटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सोच के कि गर्मियाँ हैं तो हमारे प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम 2 या 3 टाइम अपने प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। हमें 2 टाइम वाटरिंग नहीं करना है। हमारे प्लांट्स अधिकतर ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होते हैं गर्मियों में। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज़्यादा पानी से मर रहे पौधों को हम कैसे बचाएं। अधिकतर गर्मियों में यही सबसे ज़्यादा साइन होता है। हमारे प्लांट्स जो ख़राब होते हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। दोस्तों, आप अपने प्लांट को पानी देते हैं, उसके बावजूद भी आपका जो प्लांट है उसकी लीफ एकदम से नीचे की साइड बेंड होने लग जाती है। आप प्रॉपर पानी दे रहे हैं, उसके बाद भी प्लांट ख़राब होते जा रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? आज की वीडियो में आप मेरे साथ अपने प्लांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले आप अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग करना बंद करें। अपने प्लांट को सिर्फ एक ही टाइम वाटरिंग करें, या तो शाम के समय या फिर मॉर्निंग के समय। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर हमारा प्लांट पानी देते देते भी उसकी सारी लीफ नीचे की साइड बेंड हो रही हैं, तो इसका क्या रीज़न है? दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि हम अपने प्लांट को प्रॉपर पानी दे रहे हैं सुबह और शाम को भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्लांट मरने वाली कंडीशन में पहुंच रहा है। धीरे धीरे उसकी जो लीफ है वो नीचे की साइड बेंड होती जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर नीचे की कुछ लीफ झुक रही हैं तो वो नेचुरल है, वो होगा ही। लेकिन अगर हमारा पूरा प्लांट ही नीचे की साइड लटक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट में नीचे से पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। मिट्टी में इतना ज़्यादा पानी हो चुका है कि हमारा प्लांट वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लीफ तक नहीं पहुंचा पा रहा है, और इसकी वजह से दोस्तों हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो कंटिन्यू पानी में रहने की वजह से गलती जा रही हैं, और धीरे धीरे हमारा जो प्लांट है वो मरने वाली कंडीशन में पहुंच रहा है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सोगी हो जाती है ज़्यादा पानी की वजह से, तो प्लांट को नीचे तक हवा नहीं मिल पाती, वो सांस नहीं ले पाता। इसीलिए हमारा जो प्लांट है धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करें, आप अपने प्लांट का ड्रेनेज होल चेक करें। अगर लगता है कि ड्रेनेज होल बंद है, तो आप किसी भी चीज़ से उसका ड्रेनेज होल खोल सकते हैं। दूसरा काम दोस्तों, आप अपने प्लांट की गुड़ाई करें। गुड़ाई का दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो नीचे तक हवा जाएगी, धीरे धीरे आपके प्लांट को हवा मिलेगी और आपका प्लांट धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आपका प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होने लगे, तो अपने प्लांट को सबसे पहले उठा करके आप छाया में रखें। धूप में कभी भी अपने प्लांट को ना रखें। एक तो दोस्तों, पहले ही हमारे प्लांट की जो लीफ है नीचे की साइड झुके जा रही हैं, उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, फूड नहीं मिल पा रहा है। अगर हम उसे धूप में रखते हैं तो हमारा जो प्लांट को अगर हम धूप में ऐसे ही छोड़ देंगे, तो दोस्तों इसका ये नुकसान होगा कि अगर हमारा प्लांट बचना भी चाहेगा तो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा, बिल्कुल नहीं बच सकता वो। क्योंकि पहले ही हमारे जो प्लांट की लीफ है वो पहले ही मरी हुई हैं, उसमें इतनी जान एनर्जी नहीं है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। अगर हम धूप में रखते हैं, धूप में रखने से थोड़ी बहुत भी लीफ में जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे उठा करके छाया में रखें, प्लांट की गुड़ाई करें और उसका ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करें। दूसरा काम दोस्तों, आप अपने प्लांट को फिर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, लेकिन अपने प्लांट में हल्का हल्का सा स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि आपकी जो प्लांट की लीफ है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हेल्दी होने लगे। उसके बाद दोस्तों, आपको जब भी वाटरिंग करना है चेक करके ही वाटरिंग करें। और दोस्तों, ये एक ही प्लांट के लिए ना, सदाबहार के लिए नहीं है स्पेशल। लगभग समर के समय हम कितने प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, ये सभी प्लांट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो प्लांट कभी भी ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं मरते, ये सोच कर के हम पानी देते रहते हैं कि जैसे हमें प्यास लग रही है, हमारे प्लांटों को भी प्यास लग रही होगी। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। आप उन्हें थोड़ा शेडी एरिया में रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे उसने प्लांट्स को 2 या 3-4 घंटे की धूप मिले, या फिर आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपके प्लांट्स ख़राब होंगे वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है उसके बावजूद भी आपका प्लांट हेल्दी नहीं हो रहा है, तो आप अपने प्लांट को एक काम करें। सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को निकालिए, पॉट से बिल्कुल निकाल लेना है, और आप अपने प्लांट को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप उसकी रूट्स को देखिए। जितनी भी गली हुई सड़ी हुई रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, आप उन्हें कट करें। तो जो गली हुई रूट्स होती हैं उनमें बदबू आने लग जाती है, ये भी एक साइन होता है। आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी रूट्स ख़राब हो रही हैं। तुरंत आप उन्हें कट करें, अच्छे से वॉश करें। फंजीसाइड में आप अपने प्लांट को वॉश करके दोबारा से अच्छी सी वेल ड्रेन सोइल बना के आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। और कभी भी जब भी हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं या अपने प्लांट को इस तरीके से भी रिपोर्ट करते हैं, तो कभी भी अपने प्लांट को धूप में ना रखें। अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते ही धूप में रख देंगे तो डेफिनेटली आपका प्लांट मरेगा ही मरेगा। आप अपने प्लांट को छाया में रखें, 1-1.5 हफ्ते तक वहाँ पे ही रखे रहने दें। जब आप उसमें थोड़ी-थोड़ी सी ग्रोथ देखें, उसके बाद ही धीरे-धीरे, एकदम से तब भी धूप में नहीं लेकर आना है। सिर्फ मॉर्निंग की अच्छी सनलाइट दें, उसके बाद 1 हफ्ते ऐसे ही रखे रहने दें, फिर 2 हफ्ते बाद ही आप अपने प्लांट को धीरे-धीरे धूप में लेकर आएँ। कभी भी अपने प्लांट को प्रॉपर एकदम से धूप में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा साइन होता है हमारे प्लांट ख़राब होने का। तो हमेशा इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे वो मई हो, जून हो, अप्रैल हो, कितनी भी तगड़ी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो दोस्तों, आप अपने प्लांट को अपने गार्डन से नहीं जाने देंगे अगर आप कुछ चीज़ों का ख़्याल रखते हैं तो। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका प्लांट ठीक नहीं हो रहा है, तो अब लास्ट तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उससे आपका प्लांट प्रॉपर ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर आपका प्लांट इतने करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों, ये आप अगर करेंगे तो आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा। प्लांट इतना करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप फिर एक काम कीजिए। किसी भी मेडिसिन शॉप पे जहाँ पे मेडिसिन मिलती है जाइए, वहाँ पे आप छोटी सी शीशी मिलेगी, आप लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और थोड़ा सा ही पानी में उसको मिलाएं, जैसे कि 1 ढक्कन, और 1 लीटर पानी में डाल करके आप अपने प्लांट को 15-20 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें। इससे दोस्तों क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। धीरे धीरे आपका प्लांट उसमें जा करके जब आप उसमें डालेंगे तो रिलीफ करेगा, ठीक होने लगेगा। उसके बाद ही आप अपने प्लांट को, आप जानते हैं कि पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो इसीलिए आपका जो प्लांट है अगर मरने वाली कंडीशन में भी पहुंच गया है तो वो फिर रिलीफ करेगा, ठीक होगा। आपकी प्लांट की रूट्स में जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है या मर रही हैं, वो अगर आप पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपके जो रूट्स हैं वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएंगी। जैसे दोस्तों आप अपने ऊपर ही या हमारे ऊपर ही ले लीजिए, जैसे हमें ऑक्सीजन की कमी होती है वैसे ही हमारे प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को उनकी ऑक्सीजन पूरी कर सकते हैं। दोस्तों फिर आप जब भी कभी अपने प्लांट को लगाएं तो उसमें रिवर सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि रिवर सैंड में दोस्तों पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। मरे हुए प्लांट को जब आप इस तरीके से उसकी केयर करेंगे और दोबारा से दोबारा पॉट में लगाएंगे, दोस्तों एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें, आप उसमें खाद की मात्रा बहुत ही कम रखें, क्योंकि पहले ही हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा वीक है और हम जब उसकी नई सोल बना रहे हैं तो उसमें हो सके तो आप कम ही खाद रखें, क्योंकि ज़्यादा खाद की वजह से भी हमारे प्लांट को बहुत नुकसान हो सकता है। अब कभी भी ये ना सोचें कि हम बहुत ज़्यादा खाद देंगे तो एकदम से हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और बहुत अच्छे से न्यू लीफ बर्ड्स निकालेगा, नहीं। आप हमेशा कम खाद रखें, लेकिन जब आपका प्लांट थोड़ा हेल्दी हो जाए, लगे आपको कि बहुत अच्छे से चलने लगा है प्लांट, चाहे आप उसके बाद अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र या फिर खाद वगैरह डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपका जो प्लांट है उसकी रूट्स कुछ ज़्यादा ही गल चुकी थी, सारी ही प्लांट की जो रूट्स थी वो गल चुकी थी, तो आप उसी बीच में एक काम करें, फिर आप खाद बिल्कुल भी ना डालें, सिंपल सैंड और सॉइल में ही आप अपना प्लांट लगाएं। गोबर खाद तो दोस्तों बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि गोबर खाद गर्म होती है। आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, वो ठंडी होती है, उससे आपके प्लांट को बहुत और भी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपका प्लांट और भी जल्दी ठीक होगा और रिकवर करेगा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप अगर आपके प्लांट के साथ भी ये लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, अगर स्टैम्प जगह जगह से ब्लैक होती जा रही है तो आप उन्हें भी कट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो प्रॉपर प्लांट है वो सारा ही ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों गर्मी देख करके कभी भी प्लांट को पानी ना दें, ओवर वाटरिंग से बचें। विंटर के समय में आपने देखा होगा आपके प्लांट कम ख़राब होते हैं, लेकिन समर आते आते आपके प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। दोस्तों इसका यही रीज़न होता है कि गर्मी को ज़्यादा देखते हुए हम अपने प्लांट को भर भर के पानी देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत जल्दी जल्दी सोइल सूखती है, दोस्तों इसके लिए आप अपने प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप अपने प्लांट की मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि रिवर सैंड हो गया या कोकोपीट हो गई, कोई भी सूखे पत्ते हो गए। हमारे गार्डन में इतने सूखे पत्ते निकलते रहते हैं, या फिर कार्डबोर्ड से, या कोई भी आप ऐसा नीचे पॉट में प्लांट लगा दीजिए, जिससे कि आपकी जो प्लांट की सोइल है वो जल्दी जल्दी ना सूखे और आप बार बार पानी देने से बचें। इतनी चीज़ों का भी ध्यान अगर दोस्तों आप रख लेते हैं तो आपका प्लांट कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।